हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डेली न्यूज़ एनालिसिस के तहत 10 मार्च के करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़ एनालिसिस। आज के प्रमुख समसामयिक मुद्दे कौन कौन से हैं? समसामयिक मुद्दों के सबसे पहला एक, लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त जो थे उनने इस्तीफा दे दिया। इससे क्या होगा? इससे क्या हो रहा है कि जो पहले भी देखो क्या होता है, चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य आयुक्त होते हैं, है ना। चुनाव आयुक्त होते हैं। अब पहले एक चुनाव आयुक्त की पहले से ही रिक्ति थी और इन्होंने इस्तीफा देने के बाद अब दोनों चुनाव आयुक्त की रिक्ति हो गई है। अब कौन बचा है? सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमीशन CEC बचे हैं। ठीक है, तो उन पर काफ़ी प्रेशर आ गया है। इससे क्या होगा, हाल ही में देखो लोकसभा के इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो ये पूरा प्रोसीजर अब देखते हैं सरकार क्या करती है, किसकी नियुक्ति होती है। पानी संकट ने बिगाड़ी वैश्विक स्तर पर बेंगलुरु की स्थिति। बेंगलुरु में पानी की लगातार क्राइसिस बना हुआ है ना, तो इसके बारे में हम जानेंगे। अभी और सस्ती हो सकती है रसोई गैस। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक्स हैंडल पर रसोई गैस 100 रुपये कम करने का ऐलान किया था। ठीक है, लेकिन हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी आई है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के जो दाम है वो स्थिर बने हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में और सस्ती हो सकती है गैस, रसोई गैस। अश्विनी वैष्णव ने स्लीपर वंदे भारत के कारवाड़ी का किया अनावरण। जो अश्विनी रेल मंत्री जो हमारे हैं, उन्होंने जो वंदे भारत अभी क्या है, सिर्फ सीटिंग में आती है, वो बैठने में वंदे भारत आती है, लेकिन अब स्लीपर वंदे भारत भी आने वाली है, तो उसके कारवाड़ी का उन्होंने अनावरण किया, तो उसके बारे में जानेंगे। और महिलाओं को सशक्त बनाने की भारत की प्रतिबद्धता से ले सीख। संयुक्त राष्ट्र ने जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने एक उद्बोधन में कहा कि भारत में जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उससे वैश्विक स्तर पर लोगों को सीख लेनी चाहिए। यह विभिन्न देश जो प्रयासरत है इस दिशा में, उनको भारत से सीख लेनी चाहिए। अब हम उनको डिटेल में देखते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त का इस्तीफा, है ना। शनिवार देर शाम को पंजाब काडर के पूर्व IAS अधिकारी अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा ऐसे वक्त हुआ है जब देश में लोकसभा चुनाव सिर पर है और उनके कार्यकाल के खत्म होने में अभी 3 साल बाकी है। देखो, सबसे पहले मैं बताऊं, जब इनकी नियुक्ति हुई थी अरुण गोयल जी की, जब भी ये विवाद में आ गए थे, इसको कोर्ट में भी केस हुआ था। क्या हुआ था? प्रोसेस ये थी कि जब ये चुनाव आयुक्त बनने के लिए आपको सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए, तो इनको एक दिन पहले सरकारी पद से इस्तीफा दिलाया और अगले दिन इनकी नियुक्ति हो गई। तो ये विवाद का विषय बन गया था कि इनको पहले से ही पता था कि इनको चुनाव आयुक्त बनाया जा रहा है। तो ये इस तरह से कोर्ट में पेश हुए थे। अब कैसे नए चुनाव, कोर्ट ने एक दिशा निर्देश जारी किया है, उसके तहत अब चुनाव आयुक्त जो आयुक्त वगैरह होते हैं, चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त, उनकी नियुक्ति अलग तरीके से की जाएगी। पहले केंद्र सरकार सीधे नियुक्त कर देती थी, है ना, मतलब राष्ट्रपति उस पर मंजूरी दे देता और केंद्र सरकार अनुशंसा करती थी तो नियुक्त हो जाते थे। लेकिन 29 दिसंबर 2023 को CEC और EC की नियुक्ति का कानून बदला गया है। इसके मुताबिक विधि मंत्री और 2 केंद्रीय सचिवों की सर्च कमेटी 5 नाम शॉर्टलिस्ट कर चयन समिति को देगी। प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विरोधी दल के नेता 3 सदस्यीय समिति का नाम तय करेगी, है ना। उसके बाद राष्ट्रपति मंजूरी के बाद नियुक्ति करेंगे, है ना। मतलब एक समिति बनाने को कहा है कि समिति की सिफारिश पर ही मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी, केंद्र सरकार के डायरेक्ट इंटरवेंशन से नहीं होगी। तो देखो ये क्या होगा, इलेक्शन पारदर्शिता में वृद्धि होगी, जो है ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जो बात चलती है, उसके बारे में भी ये महत्वपूर्ण खबर है। नेक्स्ट खबर हम जानते हैं, पानी संकट ने बिगाड़ी वैश्विक स्तर पर बेंगलुरु की छवि, है ना। कर्नाटक में विपक्ष के नेता अशोक ने शनिवार को बेंगलुरु में जारी जल संकट को लेकर कांग्रेस की सरकार पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कुप्रबंधन की वजह से राज्य में जल संकट की समस्या अपने चरम पर पहुंची। इस समस्या ने वैश्विक स्तर पर राज्य की छवि को धूमिल किया है और यह सब कुछ तमिलनाडु को जल मुहैया कराए जाने की वजह से हुआ है। पत्रकारों से बात करते हुए अशोक ने कहा, एक अमेरिकी न्यूज चैनल लोगों से कह रहा है कि आप कर्नाटक मत जाइए। अधिकारियों के समक्ष बिना कोई वाजिब तर्क रखे कांग्रेस सरकार ने तमिलनाडु को अपने जलाशय से पानी मुहैया कराए दिया, जिससे राज्य में जल संकट की समस्या पैदा हो गई और लोग परेशान होने लगे। ठीक है, देखो कावेरी वाटर डिस्प्यूट एक स्टैटिक विषय है ना। ये कर्नाटक
और तमिलनाडु के मध्य एक विवाद का विषय बना रहता है। ठीक है, तो उस संदर्भ में ये बात कह रहे हैं, है ना, कि आपने तमिलनाडु को पानी दे दिया है, इसकी वजह से बेंगलुरु में पानी की समस्या बनी हुई है। इस समस्या को मुद्दा बनाकर बीजेपी ने सोमवार को फ्रीडम पार्क में कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मांग की कि ऐसी कोई व्यवस्था की जाए जिससे बेंगलुरु के लोगों को पानी उपलब्ध हो सके। अगर हमारी मांग की पूर्ति नहीं की जाती है तो हम भविष्य में कई बड़े कदम उठाएंगे। बेंगलुरु में लोगों को बम की धमकियों के साथ साथ पीने की भी मशक्कत करनी पड़ रही है। देखो, हाल ही में जो बेंगलोर सिटी में एक कैफ़े में बम ब्लास्ट भी हुआ है, तो इस तरह की बातें भी हुई है ना। अब देखते हैं हम, अभी और सस्ती हो सकती है रसोई गैस, जो मैंने अभी आपको बताया था वही खबर है ये। देश में जो 8 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने 100 रुपये कटौती करने की बोली थी, तो उसी संदर्भ में हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय ने ये बताया कि अगर क्रूड ऑयल के दाम स्थिर बने रहते हैं लगातार कुछ दिनों तक, तो हम और सस्ती कर सकते हैं गैस, है ना, जो घरेलू उपयोग में जो गैस यूज होती है ना, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अश्विनी वैष्णव ने स्लीपर भारत के कारवाड़ी का किया अनावरण। भारतीय रेलवे के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के अग्रणी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट की कारवाड़ी संरचना का उद्घाटन किया। ट्रेन सेट का निर्माण भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा बेंगलुरु में अपनी रेल इकाई में किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शांतनु राय सहित रेल मंत्रालय, ICA, BEML लिमिटेड के अधिकारी उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान न्यूज एजेंसी से बात करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये भारतीय रेलवे और देश के लिए बहुप्रतीक्षित वंदे भारत स्लीपर संस्करण की कारवाड़ी संरचना को लॉन्च करने का एक ऐतिहासिक क्षण है। ये वैश्विक मानकों के साथ निकट भविष्य यात्रियों को आसान गतिशीलता प्रदान करेगा और विभिन्न सुविधाएं प्रदान करेगा। मंत्री ने बताया कि कारवाड़ी संरचना उच्च ग्रेड ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील से तैयार की गई है। कड़े सुरक्षा मानकों का अनुपालन करते हुए ट्रेन सेट के सभी सामग्रियां मानक आवश्यकताओं का पालन करते हैं। वैष्णव ने आगे कहा कि BEML द्वारा डिजाइन की गई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें अपने अंदरूनी हिस्सों, स्लीपर बर्थ और बाहरी हिस्सों में सौंदर्य अपील, कार्य क्षमता दोनों को प्राथमिकता देती है। महिलाओं को सशक्त बनाने की भारत की प्रतिबद्धता से ले सीख। ये किसने कहा है? ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि वित्त, डिजिटल तकनीक, स्वास्थ्य, शिक्षा, विमानन, अंतरिक्ष के साथ ही हर क्षेत्र में भारतीय महिला देश की विकास की गाथा लिख रही है ना। संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव अमीना मोहम्मद ने कहा कि भारत में महिला और कृषि की सतत विकास पद्धतियों के बीच संबंध उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि मैं भारत सरकार के नेतृत्व और देश के स्तर पर खाद्य प्रणाली संरक्षण एजेंडे को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता के लिए इनकी सराहना करना चाहती हूँ। फ्रांसिस ने याद करते हुए कहा कि इस साल जनवरी में भारत यात्रा के दौरान उन्होंने नारी शक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया था। ठीक है, तो ये जो आज के करंट अफेयर थे, इस बारे में हमने वीडियो को डिस्कस किया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।